कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 166 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या हृदय लगाई। तो भांति अनेक भरतु समझाए, अकहि विवेक में बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समझाई, अकहि पुराण श्रुति कथा सुहाई। तो छल विहीन फुचि सरल फुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे यघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही पुर जारे। अते अघतिय बालक बद कीने, अमित महीपत माहुर दीन है। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं और गोशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जे पातक उपपातक यही, और कर्म वचन मन भव कभी कहीं। ते पातक मुहि हो विधाता, और जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक अर्थात बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हरि चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कई गत मुहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्रीहरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्मु दुहिले ही, पिफुन पराय पाप कहि देही। तो कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, अचेता कहीं पर धन पर दारा। पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन पराई स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी यदि हम इस काम में मेरी सहमति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं।
जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमा रथ पथ विमुख अभागे। अजे न भजहि हरि नर तनु पाई, अजी नहीं न हरिहर फुजफ फुहाई। जिनका फतंग फंग से प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर अर्थात भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयफ नहीं सुहाता, तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहीं, बंचक बिरचि बेफू जगु छलहीं। और तिनके गत मुहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों को गति दें। मातु भरत के बचन सुनि, साचे फरल फुभाए, कहति राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, अतुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष चबे फ्रबे ही मुलागी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण अर्थात प्रिय हैं, और तुम भी श्री राम रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, भय ज्ञान बर मिटे न मोहु, अतुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहु जो जग कहीं, सो सपन्यु फुक फुगति न लहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अफ कही मातु भरत ही अलाए, थन पे प्रभहि नयन जल छाए। तो करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीत गई फबराती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके अस्तरों से दूध बहने लगा और नेत्रों में अर्थात प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। वामदेव बफिफ्ट तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। तो मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु सो अब फरयाजु। उठे भरत गुर बचन सुनि, कारण कहो कहो सब फाजु। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम।